वेलकम बैक। पाकिस्तान का 36 अरब डॉलर तवानाई के कर्जों की रीफाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक से रुजू, सस्ती बिजली के लिए महंगे गैर मुल्की कर्जों को सस्ते कर्जों में बदलने की इब्तदाई तजवीज़। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी शहबाज राना हमारे साथ हैं। जी शहबाज राना, बताइएगा कि जो कर्जे लिए गए पहले उसका बुनियादी मकसद क्या था और अब क्या तजवीज़ ज़ेर गौर है, किस तरह किया जाएगा ये सब? देखिए, जब 2013 में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे थे, जिसमें चाइना की जो मेजर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो बिजली के शोबे में आई थी, और उसमें जो सीपेक एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगे उस वक्त उसके लिए चाइनीज जो स्पॉन्सर थे, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उनसे कर्जे उस वक्त लिए गए थे। आपको याद होगा उस वक्त की जो डिबेट होती थी, हुकूमत कहती थी कि ये कर्जे नहीं है बल्कि ये गैर मुल्की सरमायाकारी है, बट एसेंशियली उसमें ज्यादातर तो कर्जे थे और कुछ उसके अंदर उनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी। अब ये जो कर्जे हैं ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर हो रहे हैं, और इनका जो खास तौर पर अभी जो अगला 13 से 15 साल का पीरियड है उसमें ये सीपेक के जो लोन है, इसके अलावा और जो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं एनर्जी के शोबे में जिसमें फॉरेन फंडिंग शामिल है, ये सारे लोन जो है वो मैच्योर हो रहे हैं। इसकी जो वैल्यू बन रही है वो 36 अरब डॉलर बन रही है। अब हुकूमत का एक अपनी उनकी प्लान है, उनकी कोशिश है कि ये जो कर्जे मैच्योर हो रहे हैं हुकूमत शायद इनको उस तरीके से पे ना कर सके, तो किसी और गैर मुल्की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बायलैटरल कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया है, उनसे हुकूमत इन कर्जों की फाइनेंसिंग करवाना चाह रही है। ये मंसूबा अभी बहुत ही इब्तदाई मराहिल के ऊपर है, और इस हवाले से जो पावर के वजीर हैं सरदार अवैस लगारी, उनकी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री हेड है पाकिस्तान में नोरमा, उनके साथ भी मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने प्रपोजल सामने रखा है। हमारी इत्तला ये है कि उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने इनसे कुछ मज़ीद तफसीलात मांगी हैं, क्योंकि हुकूमत का जो प्रपोजल था बहुत इन्फेंसी स्टेज का प्रपोजल था, वो फर्म प्रपोजल सही था उसमें। अब शहबाज राना साहब, इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि अगर ये तजवीज़ मंजूर नहीं की जाती, इस तरह का कोई काम एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो ये बताइएगा कि इस सूरत में पाकिस्तान की मईशत, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं और मालियाती इस्तेहकाम पर इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? देखिए, बिजली पाकिस्तान में इस वक्त जो वो खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी है, और उस वक्त जब हम सब लोग लिख रहे थे कि ये जिस किस्म की फंडिंग करवाई जा रही है प्रोजेक्ट की, ये सस्टेनेबल नहीं है, आज वो चीज साबित हो रही है। वही हुकूमत जिसने ये एनर्जी की डील्स की थी, आज वही हुकूमत जो है वो इनकी रीफाइनेंसिंग की बात कर रही है। अगर ये लोन जो रीफाइनेंस नहीं होते तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल अदायगियों के ऊपर एक प्रेशर तो रहेगा, हुकूमत को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो बिजली की कीमत है वो आपको पता है कि वो ज्यादा ही रहेगी। हुकूमत का ये ख्याल है, उनकी ये एक उनकी ख्वाहिश है कि अगर ये जो रीफाइनेंसिंग हो जाती है वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरेबिया से या किसी और जरिए से, तो इसकी जो बिजली की फी यूनिट कीमत है वो 25 से 26 रुपए तक आ सकती है। हालांकि अभी भी अगर आप देखें, जो एक रेजिडेंशियल यूजर है, कंज्यूमर है, आप और मैं, हम 56 रुपए फी यूनिट तक बिजली की कीमत की जो है वो अदायगी कर रहे हैं। तो इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं। ये जिस शेप में ये तजवीज सामने आई है, सही, इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका।